हेलो फ्रेंड्स। आजकल डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू काफ़ी ट्रेंडिंग में है, काफ़ी चर्चे में है और कई व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या वाकई डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू से डीएचटी ब्लॉक होते हैं? क्या वाकई डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू से हेयर रीग्रो होता है? क्या वाकई डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू से हेयर फॉल कंट्रोल होता है? तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कुछ डीएचटी ब्लॉकर शैम्पूज है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जैसे कि मैन मैटर्स डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू, मार्स बाय जीएससी का डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू, बोल्ड केयर का डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू, मोजो केयर का डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू, वाओ स्किन केयर का डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू, देन ओजीवा का बायो एक्टिव डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू। अब इनको अब देखिए, 200 ml ये शैम्पूज है और कॉमनली इनका जो रेट है वो 350 के आसपास है। 200 ml 350 के आसपास है। अब अगर इनके कॉमन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इनमें है सॉ पाल्मेटो, देन कैफीन, आर्गन ऑयल और बाकी शैम्पूज में कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा एडेड है, जैसे कि किसी में बायोटिन है तो किसी में कोकोनट मिल्क है, किसी में नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट है, किसी में एलोवेरा है, राइट। तो नो डाउट इसमें कई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि बढ़िया है। नो डाउट इसमें सॉ पाल्मेटो है जो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है, लेकिन फिर भी ये शैम्पू से ना तो आपके डीएचटी ब्लॉक होंगे, ना ही हेयर फॉल कंट्रोल होगा, ना ही हेयर रीग्रो होगा, ना ही हेयर डैमेज होंगे, ना ही हेयर फॉल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें सॉ पाल्मेटो है जो डीएचटी ब्लॉकिंग का काम करता है, बायोटिन वगैरह है, कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो ये फिर डीएचटी ब्लॉक क्यों नहीं करेगा, क्यों हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करेगा? तो देखिए, प्रैक्टिकली लॉजिकली समझाता हूँ। आप मानते हैं कि मिनॉक्सिडिल जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल जब हम लगाते हैं उसको सुबह लगाना पड़ता है, 5-6 घंटा मिनिमम लगा कर रखते हैं, फिर रात को दोबारा लगाना पड़ता है, रात भर लगा के रखते हैं। तो ऑन एन एवरेज 24 घंटे में से हम 12 से 14 घंटा मिनॉक्सिडिल लगा कर रखते हैं, राइट। तब जाकर वो 5 से 6 महीने बाद रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करता है। रिजल्ट मिल नहीं जाता, स्टार्ट करता है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ 2 मिनट शैम्पू लगाने से आपका डीएचटी ब्लॉक हो जाएगा? 2 मिनट लगाते हैं, वॉश कर देते हैं, तो 2 मिनट में आपका इतना ये इफेक्टिव है कि 2 मिनट में आपका हेयर वॉश करने से डीएचटी ब्लॉक हो जाएगा, जो जेनेटिक इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, राइट। शैम्पू सिर्फ बाल धोने के लिए, स्कैल्प क्लीन करने के लिए, जैसे कि हम डेली नहाते हैं, बॉडी को क्लीन करने के लिए सोप यूज करते हैं, राइट। सेम वैसे ही बालों को धोने के लिए, स्कैल्प क्लीन करने के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं और उसी के लिए ही यूज होता है। दिन भर धूल मिट्टी डस्ट पॉल्यूशन ये हेयर पर सेटल होते हैं, राइट। फिर हमारा हाथ भी गंदा होता है, हम कई बार हाथ फेरते हैं तो बाल गंदे होते हैं, तो उनको क्लीन करना जरूरी है। तो शैम्पू सिर्फ क्लीन करने के लिए, डीएचटी ब्लॉक करने के लिए नहीं है, ना हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, ये सिर्फ मार्केटिंग है। तो आपके मन में आएगा कि कई वीडियोस में तो बताया जा रहा है, रिव्यूज अच्छे दे रहे हैं कि इससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है, डीएचटी ब्लॉक होता है, कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, देन सॉ पाल्मेटो वगैरह है, इससे डीएचटी ब्लॉक होता है, एड में भी अच्छे से बताया जा रहा है। तो देखिए, ये सब फेक मार्केटिंग है। प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केटिंग तो करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो पैकिंग और डिजाइन में मत जाइए, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर मत जाइए। आप सिर्फ लॉजिकली सोचिए, क्या 2 मिनट लगाने से डीएचटी ब्लॉक हो जाता है? 2 मिनट लगाकर वॉश कर देते तो क्या उससे डीएचटी ब्लॉक होगा? नहीं होगा, राइट। ये जेनेटिक इशू कैसे ब्लॉक हो सकता है? सेकेंडली, शैम्पू में भले कुछ भी न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए, बायोटिन डाल दीजिए, जिंक डाल दीजिए, ओमेगा डाल दीजिए, ये काम नहीं करेगा। आप सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हेयर फॉल इश्यूज से आप बताएंगे तो डॉक्टर मिनॉक्सिडिल, रिडेंसिल, प्रोकैपिल जो भी दे, उसके साथ आपको क्या करेंगे? मल्टीविटामिन टैबलेट देते हैं, राइट। कभी वो बोलते हैं कि मल्टीविटामिन टैबलेट को एकदम पाउडर बना लीजिए, पानी में या किसी में मिक्स करके हेयर में लगा लीजिए, नहीं बोलते, राइट। वो आपको खाने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीविटामिन टैबलेट खाएंगे, सॉ पाल्मेटो जो टैबलेट्स आते हैं डीएचटी ब्लॉकर, वो खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होगा, ब्लड के थ्रू हेयर तक पहुंचेगा, हेयर को न्यूट्रिशंस मिलेगा, तब हेयर हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं, राइट। ये लगाने से थोड़ी कुछ होगा। आपको भूख लगी है, आप खाना खाएंगे तभी तो काम चलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि खाना पेट के ऊपर लगा देंगे तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं। तो जो खाने की चीजें, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो खाने से फायदा करेगा, ना कि लगाने से फायदा करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो क्या ये जो डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू है, इनको लगाने से हेयर डैमेज होंगे या फिर इनको हम डेली यूज कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? तो देखिए, ये जो शैम्पू है आप डेली यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन अगर आप ये माइंडसेट बनाकर चल रहे हैं कि इन शैम्पू को लगाने से डीएसटी ब्लॉक होगा, तो वो गलत होगा, वो अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। आप नॉर्मल क्लींजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, कुछ कंपैरिजन करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये भी कुछ शैम्पूज है जो मार्केट में अवेलेबल है। पतंजलि, खादी, वाटिका, बायोटिक, हैविंता और ऐसे कई और शैम्पूज भी अवेलेबल है। अब अगर मैं पतंजलि शैम्पू के बारे में बात करूं तो ये 200 ml का जो रेट है 85 से लेकर 95 के बीच में है। देन अगर खादी के बारे में बात करूं तो 210 ml का जो है ये 150 से लेकर 250 के बीच में है। बायोटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो 200 ml 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में है। वाटिका के अगर मैं बात करूं तो 180 ml 55 रुपीज, तो 200 ml आप मान लीजिए 60 रुपए का है। देन अगर मैं हैविंता का बात करूं 227 ग्राम 250 रुपए के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि इनमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इनसे भी हेयर वॉश होता है, कोई हार्ड एक्स्ट्रा हार्श केमिकल नहीं है। लेकिन इनका प्राइस क्या है, 60 रुपए से लेकर 250 के बीच में है। वहीं डीएसटी ब्लॉकिंग सिर्फ नाम जोड़ने से वो प्राइस कितने तक जा रहा है, 350 से 450 के बीच में जा रहा है। मतलब 200-250 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपका चॉइस है कि आप कौन से शैम्पू से यूज करें, इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच कर लगा रहे हैं कि ये माइंडसेट बनाकर चल रहे हैं कि डीएसटी ब्लॉक होगा, तो वो गलत माइंडसेट है, उसमें आप फिजूल के एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरी खुद की बात करूं तो मैं कभी खादी से वॉश करता हूं, कभी पतंजलि यूज कर लेता हूं जो जैसा अवेलेबल है, कभी वाटिका से, कभी हैविंता से यूज कर लेता हूं, और कभी कभार मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी से वॉश कर लेता हूँ, राइट। तो बाकी जो एक्स्ट्रा जो मनी हम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो जो 200-250 रुपए एक्स्ट्रा शैम्पू में खर्च कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप कुछ ड्राई फ्रूट्स इन सब में स्पेंड करें, जो जिनसे वाकई न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वो खाएंगे तो नॉट ओनली पूरे शरीर में, हेयर को भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। आई होप डीएसटी ब्लॉकर शैम्पू से रिलेटेड जो आपके मन में डाउट है वो सब क्लियर हो गया। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।